सब ठीक तो वेलकम बैक टू अदर एपिसोड ऑफ सोलो लेवलिंग। तो फाइनली एक नया बैटल एपिसोड स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है सोलो एडवेंचर। इसमें फाइनली बैटल एपिसोड है, तो इसमें फाइनली हम लोग को मतलब जिनू को दिखाया जाएगा, मेन कैरेक्टर मेन प्रोटैगनिस्ट को दिखाया जाएगा। ओ लो भाई, स्टार्टिंग में ही दिखा दिया, हमको लगा स्टोरी दिखाएगा, नहीं भाई स्टार्टिंग में ही दिखा दिया। अच्छा, अभी अपना क्वेस्ट पूरा कर रहा था सिस्टम से, जो इसका क्वेस्ट मिलता है, जो 10 किलोमीटर रन था, 100% 100 सेटअप, तो पूरा कर रहा था। 10 किलोमीटर रन पूरा कर दिया है, हम लोग को मिल गया है। लेकिन पार्क में वहाँ जहाँ वो दौड़ रहा था वहाँ कोई दिखा नहीं है। ओ, सब कोई टीवी देख रहा है, मतलब जो जेजू आइलैंड का रेड है उसका पॉडकास्ट हो रहा है टीवी पे, तो वही देख रहा है लोग। जेजू आइलैंड का मतलब स्टार्ट हो गया है ना। जिनू बोल रहा है कि उसको देखने का जरूरत नहीं है, ना ही उसको जाने का जरूरत है, काहे कि साउथ कोरिया का हंटर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। वो लोग के पास है जितना मैन पावर वो लोग को चाहिए पूरा जेजू आइलैंड को एक्वायर करने के लिए। और जहाँ वहाँ पे तो जापानीज हंटर्स भी है ना, तो वो लोग भी मदद कर देगा। वो लोग के पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मैन और वुमेन दोनों का पावर है, एक्चुअली सुपर पावर बहुत ज़्यादा है, तो वो लोग कर लेगा। जिनू को ऐसा लग रहा है, ठीक है। वो बहुत टाइम से बैटल नहीं किया है, मतलब लड़ा नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा स्ट्रांग होने के लिए, लेवल अप करने के लिए लड़ना ज़रूरी है। तो लड़ने आ गए वापस, स्टार्ट करते हैं फाइनली। मतलब जिसमें ज़्यादा स्टोरी तो दिखाया नहीं है, क्या पता आगे स्टोरी हो, देखते हैं जो भी हो। लेकिन फिलहाल तो अभी बस मार करना है। बहुत टाइम से लड़े नहीं है, बहुत टाइम से बस यही नहीं लड़ा है स्टोरी के लिए। स्टोरी के हिसाब से तो हाँ, ये नहीं लड़ा है। हम तो लड़े हैं भाई, हम बहुत लड़ते हैं भाई, बहुत लड़ते हैं गेम में। गेम फुल ऑन लड़ाई का है, फुल ऑन स्ट्रांग बनो, लड़ाई करो नहीं तो पिला जाओ, ठीक है। दो गो चीज़ें। ओ भाई ले। और ये वाटर स्टाइल हमारे पास ज़्यादा रूइन था नहीं, तो हम जितना भी था उतना इक्विप करके चुपचाप आ गए हैं। हमको लड़ाई का कुछ वाटर स्टाइल के साथ उतना कुछ अनुभव है नहीं, तो हम बस लड़ ही जा रहे हैं चुपचाप बिना किसी शिकायत के। काहे कि इसमें बेकार में हमको झमेला नहीं लेना है ना भाई। और बात करते करते लड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, काहे कि कभी निशाना चूक जाता है, और वो हम नहीं चाहते, ताकि क्या कि हम फोकस करना चाहते हैं और हम झूठ बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, झूठ बोलो सच बोलो, बाद में तो एक ही बात है। लेकिन अभी हमको फिलहाल एक चीज़ डिस्कस करना है कि जेजू आइलैंड पे जो ये लोग रेड कर रहा है उसका कोई पॉइंट भी होगा कि नहीं। काहे कि एंट किंग तो जिंदा हो गया है, और एंट किंग को मारने के लिए ये लोग तो काफ़ी नहीं होगा। ऑब्वियसली एंट किंग मेन बॉस फाइट है भाई, एंट किंग के साथ मेन बॉस फाइट है, और ये लोग तो उतना काबिल होगा नहीं कि एंट किंग को मार दे अकेले। तो हम बस वही सोच रहे थे कि एंट किंग को मारेगा तो जिनू ही, लेकिन क्या एंट किंग शहर पे अटैक करेगा या फिर जेजू आइलैंड में जिनू जाएगा। काहे कि जो भी हो, ये लोग तो पहले एंट किंग से फाइट करेगा, जो एस रैंक का, जापान का और साउथ कोरिया का हंटर्स गया है। तो ये लोग क्या सबका सब मारा जाएगा। क्या है कि एंट किंग जो मेन बॉस है, ऑब्वियसली जो गेम का मेन बॉस है, वो तो जिनू से ही लड़ेगा ना। एंड ऑफ द डे जिनू ही उसको मारेगा। और काहे कि स्टोरी नहीं, जिनू उसको मारेगा कि नहीं उतना मतलब ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता है, काहे कि वो स्ट्रांग है भाई, वो स्ट्रांग है, डैम ही स्ट्रांग भाई, ही स्ट्रांग। तो उससे तो उतना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट बहुत लोग थोड़ा भीतर चल जाता है, तो उतना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता है। और हमको देखना है बस कि जिनू वहाँ जाता है कि एंट किंग आएगा, अब शहर पे अटैक करेगा। सबको तो नहीं मारेगा, चाहे इनको नहीं मारेगा, क्या कि वो फीमेल प्रोटैगनिस्ट है, ठीक है, तो उसको रहने देते हैं। तो लेकिन और किसको मार सकता है? घमंडी लाल वालों को तो मार सकता है, उसका मरने पे दुख भी नहीं होगा, वो बहुत घमंडी है। और थॉमस आंद्रे वहाँ पे नहीं है, थॉमस आंद्रे होता तो वो अलग ही वो तो मार देता भाई, वो अपना ट्रू फॉर्म लेके। जैसा कि हम लोग जानते हैं थॉमस आंद्रे का एक जो नॉर्मल फॉर्म है, उसमें तो वो फाइट करता ही है। और एक गोल गैलियत नाम का फॉर्म है उसका, जो एडवांस फॉर्म है, जो हम लोग का स्पेशल अटैक में देखने मिलता है। मतलब पूरा बॉडी में पत्थर का एक आर्मर चढ़ा देता है, जो एक हद तक उसका डैमेज रोक देता है, लेकिन पूरा नहीं रोक पाता है। हाँ, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमको बस यही देखना है कि भाई, लेकिन गैलियत अगर वहाँ पे होता, मतलब थॉमस आंद्रे वहाँ पे होता स्कैवेंजर गिल्ड से, तो भाई वो तो फाड़ देता अकेले। लेकिन हालांकि वहाँ पे सिर्फ जापान और कोरिया के हंटर्स हैं, तो अभी कुछ बोला नहीं जा सकता कि क्या होगा क्या नहीं। बहुत लोग मर भी सकता है, बहुत लोग हो सकता है कि जिंदा वापस आ जाए। लेकिन ये लोग जो गया है जेजू आइलैंड को एक्वायर करके आएगा, क्या कि लास्ट बॉस फाइट हो सकता है कि अभी तो क्लियर हो गया, हो सकता है कि एंट किंग से हो। लेकिन देखते हैं क्या होगा, जो भी होगा पूरा एपिसोड बनाएंगे हम, पूरा दागकर तरीके से बनाएंगे, तो ठीक है। तो टाइम फॉर एक्सप्लेनेशन। एपिसोड तो फिलहाल खत्म हो गया, लेकिन आगे के एपिसोड में और भी दागकर चीज होने वाला है, तो इंतजार करना, वेट करना। हम एपिसोड जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एक्सप्लेन करते हैं। जैसा कि तुम लोग स्टार्टिंग का एपिसोड में देखा कि जिनू अपने 10 किलोमीटर का दौड़ पूरा कर रहा था, जो सिस्टम से उसको एज अ क्वेस्ट मिला था, और सिस्टम एज अ क्वेस्ट डेली उसको देता रहता है, ताकि कभी भी वो भूले ना, और क्वेस्ट को कंप्लीट करना जरूरी है। जैसे कि तुम लोग पिछले एपिसोड में देख चुका है कि क्वेस्ट ना कंप्लीट करने पर हम
लोग को पनिशमेंट के तौर पे हम लोग को ऐसा डंजन में फेंक दिया जाता है जहाँ पे अगर हम लोग मतलब अगर डंजन से हम लोग बाहर नहीं निकले तो हम लोग मर सकते हैं। मतलब 100-200 एंड्स के बीच में फेंक दिया जाएगा या फिर क्रॉलर्स के बीच में फेंक दिया जाएगा जो ज़मीन से निकलता है। ऐसा कि तुम लोग पिछला एपिसोड आई थिंक सीजन 1 का 3 में देख चुका है, हम बनाए भी थे भाई, समझो। मतलब वो ऐसा क्वेश्चन देगा ना कि तुम पूरा नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, तुमको पनिशमेंट देगा। पनिशमेंट के तौर पे ऐसा जगह फेंक देगा जहाँ से तुम अगर वापस भी आ गए तो जितना तुम स्ट्रेंथ यूज़ किए होगे उससे तुम्हारा क्वेस्ट पूरा हो जाएगा। तो ठीक है, तो सिस्टम अपना क्वेस्ट पूरा करवा लेगा अगर तुम नहीं करोगे तो। ठीक है, तो डेली क्वेस्ट पूरा करना ज़रूरी है ताकि सिस्टम हम लोग को तंग ना करे, हम सिस्टम को ज़्यादा तंग नहीं करते। ठीक है, तो उसके बाद तुम लोग देखा कि जिन्मू थोड़ा ऑब्जर्व किया पार्क को। पार्क में कोई नहीं था और पार्क का जितना भी लोग था हम लोग को दिखाया जाता है कि अपना घर पे बैठ के पॉडकास्ट देख रहा था कि जीजू आइलैंड पे जो रेड है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, लोग कितना लोग जिंदा है, कितना लोग मर रहा है, कोई मरा तो नहीं, कोई इंजर्ड तो नहीं हुआ। वही बस लोग देखना चाहता है कि जैसा भी सिचुएशन हो वो लोग सब देखना चाहता है। और पॉडकास्ट भी बढ़िया चल रहा है, मतलब टीआरपी तो न्यूज़ चैनल वालों को फाड़ दिया होगा। जैसा कि हम लोग को पिछले एपिसोड में बताया गया है कि और जो जेजू आइलैंड का रेड, जेजू आइलैंड को एक्वायर करने का सपना कोरिया का बच्चा देखता है, जापान का और कोरिया का बच्चा ये सपना देखता है कि जेजू आइलैंड एक्वायर हो जाए। कि जेजू आइलैंड पहले जेजू आइलैंड नहीं था, जेजू आइलैंड एक सिटी था। ठीक है, एक सिटी था नॉर्मल, वहाँ पे एक शहर भी हम लोग को दिखाया गया है। पिछले एपिसोड में हम कवर किए, नहीं देखोगे तो देख लेना, बहुत सही एपिसोड था वो भी। ठीक है, तो हम लोग को आगे दिखाया जाता है कि वो लोग पॉडकास्ट देख रहा होता है बैठ के जेजू आइलैंड पे कैसा रेट चल रहा है। लेकिन जिन्हों बोलता है कि हम लोग उसको तो जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑब्वियसली उसको जाने की ज़रूरत नहीं है, उसको ऐसा लगता है। लेकिन काहे कि वो जो एस रैंक हंटर्स है कोरिया के और जापान के मिक्स्ड, वो लोग संभाल लेंगे। वो लोग के पास एक्स्ट्रा सुपर पावर, मैन पावर है और हीलर्स भी वो लोग के पास बहुत सही वाला है। एक तो ब्यंगू है शिजुमू जो जापान के हंटर है और कोरिया का भी हंटर है, दोनों एस रैंक हीलर्स है। ठीक है, तो वो लोग को इतना ऐसा तो कोई खास दिक्कत नहीं होने वाला कि ये लोग कोई मर रहा है, वो लोग हील कर देगा। ठीक है, सही से वो लोग हील कर देगा, 2 एस रैंक का हीलर्स। ठीक है, तो आगे दिखाया जाता है कि जिन्हों अपना दौड़ कंटिन्यू करता है और एक डंजन में घुस के डंजन को क्लियर करता है, क्लियर कर भी देता है हम लोग का बदौलत। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो क्लियर कर भी देता है हम लोग का बदौलत, हम लोग का मदद से। ठीक है, ज़्यादा तारीफ ना करते हुए खुद का आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो क्लियर कर भी देता है, लेकिन साथ साथ उसको ये भी एक अंदर से फीलिंग आ रहा होता है कि नहीं वो गलत कर रहा है, उसको जाना चाहिए और डंजन को क्लियर करने, मतलब आइलैंड को साफ करने में, जेजू आइलैंड को एक्वायर करने में वाला मिशन में उसको भी साथ देना चाहिए। क्या कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जैसा कि हम लोग देखे, हम लोग को तो पता है कि एंड किंग जिंदा हो चुका है, लेकिन ये लोग कुछ नहीं पता है कि एंड किंग जिंदा हो चुका है। और देखते हैं कि भाई आगे क्या होता है, जो भी होगा धाकड़ होगा। लेकिन हमको तो बस आगे का एपिसोड ही देखना है कि अब फाइनल बैटल कैसे होगा। मतलब तो इसी के साथ एक बढ़िया दिन, बढ़िया एपिसोड खत्म। तो एपिसोड के थ्रू आगे की जर्नी को कंटिन्यू किया जाएगा और एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना और थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय बाय।